जय भीम दोस्तों। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा नाम जो साइकोलॉजिकल साइंस का प्रयोग करके धर्म की आड़ में लोगों के बीच अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं। इसकी इन्हीं हरकतों के कारण लाखों लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है और वह सच और झूठ को पहचानने की मानसिक क्षमता तक खो चुके हैं। दोस्तों, यही पाखंडी समय समय पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करता है, जो कि हमारे संविधान के सख्त खिलाफ है। हमारा संविधान किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। संविधान के अनुसार हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। कुछ समय पहले इसकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें ये बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। मित्रों, बाबा साहब के प्रति इसका सम्मान सिर्फ एक दिखावा है और बहुजनों को अपने पाखंड में फंसाने की साजिश है। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें ये एक व्यक्ति को अपने पैर छूने से इसलिए मना कर रहा है कि वह अछूत है, अर्थात निम्न जाति का है। इसकी ये हरकतें इसके हृदय की घटिया मानसिकता को उजागर करती हैं। हाल ही में इसने दलित समाज को लेकर एक और बयानबाजी की, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, आज जिस दलित जाति को कुछ लोग गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसी जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर नीच समझते हैं, लेकिन जब मैंने इतिहास की गहराइयों में जाकर इस जाति से जुड़ी अधिक जानकारी पाने की कोशिश की, तो हमारे हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे जिसने हमारे दिमाग को हिला कर रख दिया। दोस्तों, हम आपको दलितों पर दिए गए धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले हम आपको इस जाति से जुड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी देना चाहेंगे। चमार जाति, जिसको कई राजनैतिक पार्टियां, राजनैतिक लोग और हमारे समाज के ही कुछ लोग अछूत कहते हैं। ये कहना किस उद्देश्य से है, ये सबको पता है। ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू समाज एक साथ मिलजुल कर रहे। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यह सब आपस में हमेशा से ही लड़ते रहे। आखिर यह विधर्मी लोग कौन हैं? इनके बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा, लेकिन मित्रों, क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग आज परिचित हैं? क्या चमार जाति का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता था? आखिर चमार जाति के इतिहास से जुड़ा वह किस्सा क्या है जिसे मुस्लिम वर्ग छिपाकर रखना चाहता है? इस्लामी शासन से जुड़ा और चमार जाति से संबंधित कौन सा है वह इतिहास जिससे आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित है? आज हम जानेंगे कि आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ, आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है, आखिर चमार जाति का समाज में वह योगदान क्या है जिसके कारण आज हमें बड़े गौरव से इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन असली इतिहास से हम परिचित नहीं हैं। शायद यह हमारी गलती नहीं है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें जो चीजें ज्ञात नहीं होती हैं, वह चीजें पता ही नहीं चलती थीं। और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग कम ही हैं जो इन मुद्दों पर अपनी बात रख सकें, क्योंकि यह जाति आपस में लड़ती रहे, हिंदू समाज बिखरा रहे, यही तो विधर्मियों का उद्देश्य है। और ये लोग नहीं चाहते कि असली इतिहास आपके सामने आए। इसके प्रमाण भी आज मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। दोस्तों, चमार जाति के असली इतिहास को जानने से पहले चलिए हम थोड़ा विकिपीडिया पर इस जाति के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं। जब हमने रिसर्च की तो हमें विकिपीडिया पर जो जानकारी मिली वह बेहद हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार चमार जाति को चंवर भी कहा जाता था। यह एक समय के क्षत्रिय पहचान से जाने जाते थे, लेकिन मुगलों ने जोर जबरदस्ती से इन्हें चंवर वंशी या सूर्यवंश क्षत्रियों को चमार नाम का दर्जा दे दिया। विकिपीडिया के अनुसार मुगलों ने ऐसा इसलिए किया कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पशुओं की चमड़ी से जूता चप्पल बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि चंबर वंश के क्षत्रियों ने
चमड़े का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया और आज इनको अहीर भी कहा जाता है और जाटव नाम से भी संबोधित किया जाता है। जाटव आज इनकी उपजाति है। आपको बता दें कि ये दोनों चंबर वंश के वीर सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। विकिपीडिया के अनुसार इसका रेफरेंस देते हुए कुछ संदर्भ बताए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर टाइम्स में रिसर्च के साथ यह छापा गया था कि चमार महापंडित सूर्यवंशी हैं। इंडिया दिस बीच दिल्ली में अंग्रेजी में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें कहा जाता है कि जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं वे असल में एक क्षत्रिय थे, जिन्हें मुगलों द्वारा चमार का नाम दिया गया। इसी तरह के कई संदर्भ हमें विकिपीडिया पर देखने को मिलते हैं, जहां पर चमार जाति के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट जिसका नाम बहुजन इंडिया 24news.com है, हमने उसके पन्ने खंगाले। वैसे भी यह साइट है जो लगातार दलितों से संबंधित मुद्दों को ही उठाती है जो देश भर में हो रहे हैं। दलित मामलों से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करती है। जब हमने इस वेबसाइट का रुख किया तो हमने यहाँ पर चमार जाति के असली इतिहास को जानने की कोशिश की। चमार जाति को कभी भी विदेशी आक्रांताओं में उठने का मौका नहीं दिया। हिंदी इनकी मुख्य भाषा थी, प्रकृति भाषा थी, लेकिन इसकी लिपि के बारे में अभी भी पूर्णतया खोज नहीं हो पाई है। विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि के अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही होगी। बहुजन इंडिया 24 न्यूज के मुताबिक चमार शब्द सही प्रतीत होता है कि कुछ चमार जाति के लोग चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते होंगे, परंतु इसके विपरीत चमार कोई जाति नहीं थी, बल्कि राजशाही चंबर वंश था और एक समय तक भारत समेत मध्य एशिया तक इसका शासन था। इसका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ था। इतिहास से पता चलता है कि कभी राजशाही चंद्रवंश भारत से ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठे पानी की सप्लाई करता था। गणित, विज्ञान, भौतिक निर्माण ने पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था। इस जाति के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुण पाए गए, लेकिन आज अधिकांश चमार जाति के लोग कृषक मजदूर बनकर ही आदि कार्यों से अपना पालन पोषण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन भी किया था 1 मार्च 1943 को, और चमार रेजिमेंट काफी मजबूत बटालियन मानी जाती थी। और दोस्तों, चमार रेजिमेंट के गठन के बाद इसको कुछ समय बाद खत्म कर दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है, जहां पर आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेजा था। उस समय रेजिमेंट के कैप्टन थे मोहन लाल कुरील, जिन्होंने यह देखा कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने इसको शामिल किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय किया। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी और चमार रेजिमेंट भंग कर दी गई थी, जिसके बाद कैप्टन मोहन लाल कुरील को भी बंदी बना दिया गया। फिर भारत आजाद होने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। तो मित्रों, अब आपने देखा कि कैसे चमार जाति का इतिहास न सिर्फ प्राचीन भारत में बल्कि आधुनिक भारत में भी अपना गौरवशाली रहा है। अब आते हैं चमार जाति के इतिहास पर, जो कि सीधे तौर पर इस्लामी शासन को संदर्भित करता है, और वह ऐसा इतिहास है जो लोग नहीं चाहते कि यह आज लोगों के सामने आए, इसलिए शायद इसकी कभी चर्चा नहीं की जाती है। दोस्तों, जब हम चमार जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें एक शख्स का नाम देखने को मिलता है, जिसका नाम है सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा। सबसे खास बात यह है कि इसके शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम का उल्लेख नहीं मिलता। आज हम जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंबर वंश के क्षत्रिय हैं, जिसका प्रमाण मैं पहले ही दे चुका हूं। और सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं। जी हां, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंबर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। इसके अलावा प्रख्यात लेखक
डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी इस पर गहन शोध किया, जिसके बाद इन्होंने एक पुस्तक में इस शोध को प्रकाशित किया, जिसका नाम था इन दो चार में हमारी जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशी इतिहास। अध्ययन के बाद पता चलता है कि चंवर वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो कोई चमार शब्द था और ना ही कोई जाति थी। इसके अलावा एक बेहद फेमस मुस्लिम लेखिका हैं जिनका नाम है डॉक्टर हमीदा खातून। वो अपनी पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन में लिखती हैं कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पहले हिंदुस्तान में चरम व सफाई कर्मी के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं किया जाता। हिंदू चमड़े को निश्चित मानते थे या समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए। अगर आप सोचिए कि जब चमार जाति को हिंदू ही कहा जाता था और प्रत्येक हिंदू, फिर चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, उस चमड़े से आज भी घृणा करता है, और हमारे तमाम दलित भाई ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। अब जरा सोचिए, जो लोग पूजा पाठ करते थे, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते थे, आखिर वह चमड़े का काम कैसे कर सकते हैं? भारत में मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत में किसी भी प्रकार के चमड़े का काम नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम शासक आते हैं तब इसके उत्पादन के भारी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं और यह काम दे दिया जाता है चमारों को। लेकिन कैसे? चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों, आक्रमणकारियों के काल में चंवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा थे। इसके क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध था बप्पा रावल वंश के साथ। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया था और उनको मेवाड़ के राजा ने गुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें संत रविदास के चित्तौड़ किले में कई महीने रहने का उल्लेख मिलता है और वहां पर उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना गुरु मानना शुरू कर दिया और तमाम लोग उनके अनुयायी हो गए। और इसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में जहां संत रविदास जी थे, बड़ी संख्या में आज भी रविदास ही पाए जाते हैं। आज भी राजस्थान में अगर आप चमार जाति के व्यवहार को देखते हैं तो वह बिल्कुल राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूंछ रखते हैं, पगड़ी रखते हैं। रविदास की इतनी प्रसिद्धि बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। सिकंदर लोदी जानता था कि यदि रविदास ये लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे। इनकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर, जो संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए गया था, वह खुद पराजित हो गया और कोई उत्तर नहीं दे पाया और संत रविदास से उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम उसने रामदास रख लिया और स्वयं हिंदू बन गया। अब दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया। उसने संत रविदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को उसने चमार और चांडाल घोषित कर दिया और उनको बंदी बनाकर उनसे कारावास में खाल और चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि निम्न काम करवाए। संत रविदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ दिया। संत रविदास जी कह रहे हैं कि बादशाह ने कहा कि उसे उसका इस्लाम धर्म प्यारा है और संत रविदास जब तक इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते तब तक इसे भूखा रखो, भले ही इनकी मृत्यु हो जाए। जब तक यह इस्लाम को नहीं स्वीकारते, अपने मुंह से कलमा नहीं पढ़ते, तब तक इसको खाना पानी न दिया जाए। लेकिन समस्या तो यह है कि हमने और आपने कभी भी संत रविदास को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हमने उतना ही पढ़ा जितना हमें आवश्यकता है अपना एजेंडा चलाने के लिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर हमारे दलित भाई ही क्यों ना हो। अगर हम संत रविदास जी के दोहों को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ समय के समाज का चित्रण है
जो बादशाह सिकंदर लोदी की अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मण और क्षत्रियों को निम्न काम में धकेलने की ओर संकेत करता है। चमार चंवर वंश के वीर क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे और आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ और मजबूत किया। हमारा भी इसमें बराबर का है। लेकिन देखिए, समाज ने पद, दलित और सम्मानित होना तो स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया, और आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा हुआ है। नमन है ऐसी जाति को। दोस्तों, अब हम आपको दलितों पर धीरेंद्र शास्त्री द्वारा दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है, उसने हाल ही में दलित समाज के संदर्भ में एक गहरा और विचारोत्तेजक बयान दिया। उसने अपने प्रवचन में सनातन धर्म की महिमा का गुणगान करते हुए दलित समाज के भाइयों और बहनों को एक भावनात्मक संदेश दिया। उसने कहा कि आज वो देख रहा है कि दलित समाज के अनेक लोग जो सनातन धर्म की गोद में पले बड़े हैं, भारी संख्या में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति ने उसे गहरी चिंता में डाल दिया है और वो अपने हृदय की गहराइयों से उनसे अपील करता है कि वे सनातन धर्म की ओर लौटें, क्योंकि यही वह धर्म है जो सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश देता है। सनातन धर्म, उसने जोर देकर कहा, वह पवित्र मार्ग है जो हर आत्मा को ईश्वर के निकट ले जाता है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो। उसने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ संगठन और लोग जो स्वयं को दलित समाज का हितैषी बताते हैं, वास्तव में उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति घृणा का बीज बो रहे हैं। ये संगठन, उसने दुखी मन से कहा, दलित समाज को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें यह झूठा प्रचार दे रहे हैं कि हिंदू धर्म ने सदियों से उनका शोषण किया और उन्हें हमेशा दबा कर रखा। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह एक कपटपूर्ण और भ्रामक कथन है जो सनातन धर्म की उदात्त भावना के विरुद्ध है। वो दृढ़ता से कहता है कि हिंदू धर्म ने कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा। सनातन धर्म का मूल मंत्र है, सभी जीवों में एक ही परमात्मा का वास है, और यह धर्म समानता, भाईचारे और एकता का प्रतीक है। उसने अपने शब्दों में और बल देते हुए कहा कि हिंदू धर्म वह विशाल सागर है जिसमें हर नदी, हर धारा बिना भेदभाव के समा जाती है। उसने दलित समाज के भाइयों और बहनों से करबद्ध निवेदन किया कि वे उन नकारात्मक प्रचारों से प्रभावित न हों जो उन्हें उनके मूल से, उनके सनातन संस्कारों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि सत्य को पहचानने का समय आ गया है। सनातन धर्म वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को दूर करता है, और यह वह आलिंगन है जो हर हृदय को अपने में समेट लेता है। उसने यह भी जोड़ा कि हिंदू धर्म ने सदियों से सभी को गले लगाया है, चाहे वो वाल्मीकि हों जिन्होंने रामायण की रचना की, या फिर रविदास जैसे संत जिनके भक्ति भरे दोहे आज भी हर हिंदू के हृदय में गूंजते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं ताकि उसकी एकता और शक्ति कमजोर हो। लेकिन वो अपने श्रोताओं को प्रेरित करते हुए कहता है कि अब समय है जागने का, एक होने का और उन ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का जो सनातन धर्म को कमजोर करना चाहती हैं। उसने दलित समाज को आह्वान किया कि वे अपने गौरवशाली अतीत को याद करें, उन महान संतों और महापुरुषों को स्मरण करें जिन्होंने हिंदू धर्म की मर्यादा को ऊंचा किया। वो कहता है कि सनातन धर्म का हर अनुयायी, चाहे वो किसी भी जाति से हो, एक परिवार का हिस्सा है, और इस परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी बराबर हैं। उसने आगे कहा कि सनातन धर्म वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में हर प्राणी को शांति और सम्मान मिलता है। वो अपने दलित भाइयों और बहनों से कहता है कि वे उन लोगों के बहकावे में न आएं जो उन्हें उनके धर्म, उनकी संस्कृति और उनके सत्य से दूर करना चाहते हैं। उसने अपील की कि वे सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा में शामिल हों, क्योंकि यही वह मार्ग है जो उन्हें सच्चाई, आत्मसम्मान और ईश्वर के करीब ले जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान में दलित समाज के प्रति सनातन धर्म की महानता को रेखांकित करने की कोशिश की।
लेकिन इस बयान को और गहराई से देखने पर एक जटिल और संवेदनशील सत्य सामने आता है। उसने दावा किया कि हिंदू धर्म में सभी को समान माना गया है और दलित समाज का कोई शोषण नहीं हुआ, परंतु इतिहास और सामाजिक वास्तविकताओं के आलोक में यह दावा पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता। वो कहता है कि सनातन धर्म समानता और भाईचारे का प्रतीक है, लेकिन यह स्वीकार करना आवश्यक है कि हिंदू समाज की संरचना में विशेष रूप से जाति व्यवस्था के कारण निम्न जातियों, विशेषकर दलितों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से हाशिए पर रखा गया। इस सत्य को नकारना न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को अनदेखा करना है, बल्कि उन पीड़ाओं को भी कम आंकना है जो दलित समाज ने सहन की है। सनातन धर्म के शास्त्रों में, जैसे कि वेदों और उपनिषदों में, आत्मा की समानता और सभी जीवों में परमात्मा के अंश की बात कही गई है। धीरेंद्र शास्त्री ने इसी सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं। उसने संत वाल्मीकि और रविदास जैसे महान व्यक्तित्वों का उदाहरण दिया, जिन्हें हिंदू समाज में सम्मान प्राप्त है, लेकिन यह केवल आधी सच्चाई है। वास्तव में हिंदू समाज में जाति व्यवस्था ने सदियों तक निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश, शिक्षा और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा। मनुस्मृति जैसे कुछ ग्रंथों में, जिन्हें बाद में हिंदू धर्म का हिस्सा माना गया, निम्न जातियों के लिए कठोर नियम और दंड निर्धारित किए गए, जिसने शोषण को और बढ़ावा दिया। यह कहना कि हिंदू धर्म ने हमेशा समानता को बढ़ावा दिया, उन ऐतिहासिक अन्यायों को नजरअंदाज करना है जिनमें दलितों को अछूत माना गया, उन्हें गांव के बाहर रहने को मजबूर किया गया और सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी को सीमित किया गया। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि कुछ संगठन दलित समाज को भड़काकर हिंदू धर्म के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है, क्योंकि कुछ समूह निश्चित रूप से अपने राजनैतिक या सामाजिक एजेंडे के लिए जातिगत विभेद को हवा देते हैं। लेकिन यह मानना कि दलित समाज का धर्म परिवर्तन केवल बाहरी प्रचार का परिणाम है, दलितों की वास्तविक पीड़ा को कम आंकना है। दलित समाज के कई लोग धर्म परिवर्तन इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म की वर्तमान सामाजिक संरचना में उन्हें वह सम्मान और समानता नहीं मिल रही जिसके वे हकदार हैं। उदाहरण के लिए, मंदिरों में प्रवेश पर रोक, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण जैसे अनुभव दलितों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद दूसरा धर्म उन्हें बेहतर जीवन और सम्मान दे सकता है। उसने यह भी कहा कि सनातन धर्म एक विशाल सागर है जिसमें हर धारा समा जाती है। यह एक सुंदर उपमा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस सागर में कुछ धाराओं को हमेशा किनारे पर रखा गया। दलित समाज को मंदिरों के पुजारी बनने, सामाजिक समारोहों में बराबरी से शामिल होने या उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के अवसर बहुत कम मिले। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के साथ भेदभाव की घटनाएं, जैसे कि उनके साथ भोजन न करना, उनके बच्चों को स्कूलों में अलग बैठाना या उनके साथ हिंसा करना सामान्य है। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि हिंदू समाज में समानता का आदर्श अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। धीरेंद्र शास्त्री ने दलित समाज से सत्य को पहचानने की अपील की, लेकिन सत्य यह भी है कि हिंदू धर्म की सैद्धांतिक उदात्तता और उसकी सामाजिक प्रथाओं में एक बड़ा अंतर रहा है। सनातन धर्म के उच्च आदर्शों, जैसे कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ईश्वर है, का प्रचार करने वाले कई संतों और सुधारकों ने भी जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विचारकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। फिर भी अंबेडकर जैसे नेताओं को यह महसूस हुआ कि हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना में सुधार की गति इतनी धीमी है कि दलितों को पूर्ण सम्मान और समानता के लिए धर्म परिवर्तन जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू धर्म में सुधार की प्रक्रिया जारी है। आज कई मंदिर दलितों के लिए खुले हैं, दलित पुजारी नियुक्त किए जा रहे हैं और सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि दलित समाज का दर्द वास्तविक है। उनके बयान में यह कमी दिखती है
कि उसने दलितों की पीड़ा को संबोधित करने के बजाय उनके धर्म परिवर्तन को केवल बाहरी साजिश का परिणाम बताया। यदि वो दलित समाज को सनातन धर्म की ओर आकर्षित करना चाहता है तो उसे उन ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार करना होगा जिनके कारण दलितों को शोषण का सामना करना पड़ा। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हिंदू समाज वास्तव में समानता के सिद्धांत को अपनाए, न कि केवल शब्दों में। दोस्तों, यह कहना उचित होगा कि सनातन धर्म की आत्मा समानता और प्रेम में निहित है, लेकिन उसकी सामाजिक प्रथाओं ने अतीत में निम्न जातियों, विशेषकर दलितों का शोषण किया। धीरेंद्र शास्त्री का यह कहना कि हिंदू धर्म में सभी को समान माना गया एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है, लेकिन यह ऐतिहासिक और सामाजिक सच्चाई को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करता। दलित समाज को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए जरूरी है कि हिंदू समाज अपनी गलतियों को स्वीकार करे, सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए और दलितों को वह सम्मान और स्थान दे जो वे वास्तव में हकदार हैं। तभी सनातन धर्म वह विशाल वटवृक्ष बन सकेगा जिसकी छांव में हर कोई बिना भेदभाव के आश्रय पा सके। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या कभी हिंदू धर्म में दलितों, पिछड़ों और बहुजनों को समान अधिकार दिया जा सकेगा? क्या कभी हिंदू धर्म भी समानता की बात करेगा? कमेंट करके हमें इस बारे में जरूर प्रतिक्रिया दें। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आपने वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।